बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट 8:30 पे क्लास होती है, बट 8:30 पे किसकी क्लास होती है, और एग्जैक्ट 8:30 पे आना भी पड़ता है क्योंकि टीचर्स आ जाते हैं भाई, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिस वीडियो वाना भी होलसम वीडियो। जितने भी डाउट्स थे तुम्हारे मैंने ट्राई किया है कि इसमें इंक्लूड करें। जो क्वेश्चंस मुझे मेरे टाइम पे थे, जो क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स को, मेरे जूनियर्स को उनके टाइम पे थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में इंक्लूड करूँ। तो चलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के इनसाइट्स लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मिरांडा हाउस में। लेट्स गेट इनटू इट। हाय लिपि, हेलो दी। व्हाट वाज योर CUT score? Okay, so it was 560. You got admission in first round. Yes, first round, first college, first preference. First preference. Second preference was Alzaj, for life sciences only. Third Ramjas, for life sciences. life sciences. So why you choose life sciences? So basically, I was confused between what to choose: chemistry, zoology, botany. I didn't know my interest, so I was like, तीनों ले लेते हैं. Also, there is a back story. मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना था, तो लाइफ साइंस लेने से मुझे तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं कहीं ना कहीं. तो I would have been more in touch, but नीट तो ड्रॉप कर दिया मैंने. ऐसा कभी लगा कि zoology ऑनर्स ले लेना था, बेटर होता? नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में जाना है, तो इसलिए लाइफ साइंस लिया. सो आई डोंट रिग्रेट इट. तो मिरांडा का कैसा है लाइफ साइंसेस? लाइफ साइंस में अंडर अच्छा है, फैकल्टी एंड फैकल्टी अच्छी. क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े फर्स्ट सेकेंड? सो केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली ऑर्गेनिक ही पढ़ा था. अबाउट हाँ, इट वॉज मेनली ऑर्गेनिक. एंड अब सेकेंड सेमेस्टर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इन थ्योरी, एंड प्रैक्टिकल में टाइट्रेशंस चल रहे हैं. तो कोई अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए वर्कलोड कैसा होगा लाइफ साइंसेस का? बहुत. That Is is it the reason why I dropped NEET, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर इतना भारी हो गया था. I mean, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बहुत लोग मेरी क्लास में कर रहे थे, अभी भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है नीट का, बट देन उतने अच्छे नहीं कर रहे हैं उनके. सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम ना, नीट एंड लाइफ साइंसेस, थोड़ा थोड़ा है, बट देन अगेन लाइफ साइंस मतलब लैब के लिए आना, हर रोज़ आना. नहीं आओगे तो फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में यू विल बी लाइक नल एंड वॉइड. तो जब लैब आते हो और लैब बहुत लंबी होती है, तो आपको टाइम ही कहाँ मिल रहा है नीट के लिए पढ़ने का. नीट के लिए पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, तो टाइम चाहिए. तो लाइफ साइंस में टाइम नहीं मिलता है. ऑल्सो हमारे एग्जाम्स उसी टाइम पे होते हैं. एग्जैक्टली, जब में नीट का एग्ज़ाम होता है, मेरे सेमेस्टर स्टार्ट हो जाते हैं. वही फिर उस टाइम पे प्रैक्टिकल तो सब आप कुछ. दोनों ना पे सवाल होकर शायद ना ट्रैवल कर पाओ. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन मिरांडा? ऑल गर्ल्स कॉलेज, क्या लगता है लेना है? So I was skeptical about coming to this all girls college, क्योंकि जितना सुना है टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है. तो क्या लगा है टॉक्सिक? स्माइल बता रही है. बट देन यू विल अडैप्ट. आई अडैप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट. टॉक्सिक ही सही, बट आई अडैप्टेड. तो क्या लगा कि कोएड लेना चाहिए था या लेना चाहिए था कोएड? थोड़ा लाइफ में जो फन पार्ट या लाइट पार्ट होता है, लाइफ थोड़ी हल्की भी होनी चाहिए, वो कोएड में होता है. बट यू नो, ऑल गर्ल्स कॉलेज में इट्स ऑलवेज लाइक Competitive. करना है, इससे आगे जाना है, या वो मुझे पीछे कर रही है, मुझे उससे आगे जाना है. ऑलवेज, कभी वो बंद नहीं होता है. कभी भी कोई असाइनमेंट होता है तो एक बंदा ऐसा होता है जो बिल्कुल टाइमली असाइनमेंट, मेरे क्लास में एक बंदे नहीं, मेरे क्लास में बहुत लोग ऐसे जो परफेक्टली लेके जाते हैं, और फिर वो कॉम्पिटिटिव माहौल आ ही जाता है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि MBBS बहुत लंबी लाइन है एंड this whole bachelor's, master's, PhD or whatever, if you're in research, then whatever is a short way or a path. मुझे क्योंकि ये भी बहुत लंबी लाइन है. लाइक वन ऑफ माई जूनियर्स इन स्कूल, वो कह रही थी, मेरी उससे बात हो रही थी, वो कह रही थी कि शी वांट टू डू दिस लाइक बैचलर्स एंड देन मास्टर्स जस्ट बिकॉज, एंड शी इज इंक्लाइंड टू नीट एन MBBS, बट शी वांट्स टू डू दिस जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि ये पाथ छोटा है, शी विल गेट सक्सेस मोर अर्ली देन देयर. इट्स नॉट लाइक 4 साल की बैचलर्स है अगर, तो 2 साल या 1 साल की मास्टर्स है, तो PhD भी है अगर आपको करनी है तो. दिस इज ऑलमोस्ट सेम. इट इज ऑलमोस्ट सेम. ये एक मिथ है कि ये पाथ छोटा है, वो पाथ बड़ा है. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. सो व्हाट्स योर प्लान आफ्टर दिस? माय प्लान, ओके, सो brutally honest, I hate research. Okay. I hate research, and मतलब I'm still doing it because PhD में करनी पड़ती है, so I'm interning right now in Miranda House. But for now, plan is bachelor's complete करके masters. I will try to get masters in zoology. CUT zoology से भी दूँगी and life science से भी दूँगी. अगर zoology मिल गया तो well and good. एक्चुअली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ना
CUET लाइफ साइंसेस से ही DU में zoology ऑनर्स मिल जाती है. Really? Yeah, that's the plus point for life sciences. Oh my god, I didn't know that. Thank you. Yeah. 4th ईयर कंटिन्यू करना है या 3rd ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट? क्योंकि मुझे रिसर्च नहीं पसंद, जैसे मैंने मेंशन किया, एंड 4th ईयर इज़ अ लॉट अबाउट रिसर्च. मतलब आपको रिसर्च ही कराएंगे 4th ईयर में. थेसिस लिखने को बोलेंगे, पेपर लिखने को बोलेंगे. जब वो कंप्लीट रिसर्च Exactly. प्रोजेक्ट 4th होगा. year is complete about research, and मुझे रिसर्च नहीं करनी है, मुझे प्रोफेसर वाली लाइन में जाना है. तो मैं 4th ईयर नहीं करूँ, मैं 3rd ईयर करूँगी. 3rd ईयर थर्ड ईयर एंड देन मास्टर्स देन PhD. बट अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि आप आप मास्टर्स स्किप कर सकते हैं अगर हाँ, आपने नहीं कर लिया तो. 75% है आपके स्कोर और 4th ईयर के बाद ही आप JRF के नेट JRF के लिए एलिजिबल हो. फिंगर्स क्रॉस. आई होप मैं उतना क्रॉस कर पाऊँ. मेहनत लगेगी बट आई हो जाएगा. 75 तो कर लोगे तुम लोग. 8+ GPA लाना इज़ वेरी इजी. मार्क्स तो अच्छे देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. मार्क्स का इशू नहीं होता. हाँ, मतलब एवरेज से ऊपर तो सबके आ जाते हैं. मेरे क्लास में काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं आते थे. Literally they haven't attended classes, but उनके भी decent आए हैं. 7 CGPA से 7 point something. It's good. Any advice? One piece of advice you want? I believe anyone or most of the people who come for life science as zoology or botany, या anyone who's doing BSc, कहीं ना कहीं उसको हमेशा पहले नीट करना ही होता है. मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी में. तो if that did not happen with you, वो नहीं हो पाया, then that doesn't mean that the doors are closed. There is always another door open. जैसे मैंने खुद के लिए दूसरा दरवाज़ा ढूंढ लिया है. So yes, you will get, and it's not the end of the world if you didn't get there. You will get somewhere, sure. Out of a lot of questions, one question was कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है.